नॉर्थन एंड डेक्कन एंड साउथर्न इंडिया। अब हम पढ़ने वाले नॉर्थ इंडिया के बारे में, साउथ इंडिया के बारे में और डेक्कन के बारे में कि वहां पर कौन कौन सी आपकी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी देखने को मिलने वाली है। तो बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की। तो जब नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली की, पंजाब की, राजस्थान की, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है यहाँ पर आपकी आती है राजपूत। राजपूत बेसिकली आपको सबको मालूम हुआ, राजस्थान का जो आपका जो ये किंगडम है, राजस्थान का जो स्टेट है, इसमें सबसे ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी की बात करें तो राजपूत मिलेंगे यहाँ पर आपको। अब ये वर्ड कहाँ से आया, कैसे कहेंगे, कहानी ये देखते हैं हम। द वर्ड राजपूत कम फ्रॉम संस्कृत वर्ड राजपुत्र। जो ये राजपूत है वर्ड, ये आपका एक संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का वर्ड है, जिसका मतलब है, जिसका जो वर्ड है संस्कृत का उसका है राजपुत्र, यानी राजा के पुत्र, राजा के बेटे, उनको क्या बोलते हैं, राजपुत्र बोला जाता है। विच मीन सन ऑफ अ किंग, यानी राजा का जो बेटा होगा उसको क्या बोलेंगे, राजपूत बोलेंगे। हिस्टोरियन हैव डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग द ओरिजिन। और जो हिस्टोरियन है, जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, उनके अलग अलग राय हैं, उनके अलग अलग ओपिनियन है राजपूत के बारे में। सम बिलीव डेट, कुछ मानते हैं, दे वर डेस्टेंड ऑफ द सेंट्रल एशियन ट्राइब, कुछ मानते हैं कि ये सेंट्रल एशियन ट्राइब है, उनके वंशज हैं, उनसे ये आए हैं। कुछ बोलते हैं कि वो वंशज सेंट्रल एशियन ट्राइब से आए हैं और जो इंडिया में आपके सेटल हो चुके हैं आफ्टर ह्यूंग इन्वेंशन। ह्यूंग ने आपका इन्वेंशन किया था, जो ह्यूंग एक किंग है आपका, सेंट्रल एशिया से आया था, उसने इंडिया में आके इंडिया को इन्वेड किया था, इंडिया को लूटा था, और इंडिया को लूटने के बाद वापस वो चला गया एशिया में। तो उसी के वंशज टाइप में बोला गया कि वहाँ से ही ये ट्राइब आपकी, ये जो राजपूत है, ये आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। एट इट्स पीक, अब राजपूत अपने पीक यानी उनकी जो चरम सीमा है, यानी अपने जो इनका इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, जो इनकी जब इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी, द राजपूत एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम हरियाणा टू अजमेर एंड जयपुर इन द ईस्ट टू जोधपुर इन द वेस्ट। राजपूत जब पीक पे हैं, यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल चल रहे हैं उस समय आपके ये किंगडम, तो इन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंड कर लिया। कहाँ से, हरियाणा से अजमेर, हरियाणा से अजमेर तक आ चुके हैं, जयपुर से जोधपुर, जयपुर से जोधपुर तक जा चुके हैं, यानी इनका अपने आप में एक किंगडम पूरी तरह से फैल चुका है। देन अगला इसमें पर्सन जो बात करेंगे, पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं। ये अब तक के इंडिया की जब बात करें किंग्स की, तो सबसे फर्स्ट जो पर्सन आते हैं वो हैं आपके पृथ्वीराज चौहान, द बेस्ट नोन चौहान रूलर। अब पृथ्वीराज चौहान जो हैं ये कौन से किंगडम के रूलर हैं, चौहान किंगडम के रूलर है आपके। चौहान रूरल वाज अ लेजेंडरी पृथ्वीराज चौहान, और सबसे बेस्ट रूलर है आपके, रूलर है आपके, हु असेंडेड द थ्रोन इन 1177। और ये जो राजा बने, इनको जो थ्रोन मिला, इनको जो गद्दी मिली, कब मिली थी आपकी, 1177 के अंदर ही राजा आपके बन गए थे। पृथ्वीराज वाज अ ब्रेव वॉरियर, बहुत ही बहादुर योद्धा है आपके ये। His life was immortalized by the poet चांद बरदई, और इनके बारे में, इनके जो पोएट हैं, इनकी कोर्ट जो इनके दरबार, उसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, चांद बरदई नाम है इनका, और वो अपनी जो कविता है उसमें इनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। इनकी कविता का नाम था पृथ्वीराज रसो। क्या नाम है, पृथ्वीराज रसो, जिसमें इन्होंने पृथ्वीराज के बारे में बड़ा चढ़ाकर अच्छे से, मतलब काफ़ी उनके बारे में बताया है। In the poem, Chand Bardai describe how पृथ्वीराज चौहान loved and abducted the daughter of राजा जयचंद्र of कन्नौज। अब उसमें ये बताया किस तरह से पृथ्वीराज चौहान जो हैं, उन्होंने जो राजा जयचंद्र हैं कन्नौज के, उनकी बेटी से शादी करी, ठीक है, और मतलब उनको अबडक्ट करके उठा के लेके आए थे। यानी डिस्क्राइब ये काफ़ी अच्छे फॉर्म में डिस्क्राइब किया हुआ है। इन AD 1191, अब बात करते 1191 में पृथ्वीराज ने चैलेंज किया मोहम्मद गोरी को, जो ये कौन है आपका, टर्किश इन्वेडर है, टर्की से आया आपका, टर्किश इन्वेडर है, यानी इंडिया में अटैक करने आया। और जब इंडिया में अटैक करने आया तो उसको रोकने के लिए सबसे पहले पर्सन कौन आए, पृथ्वीराज चौहान आए। अब दोनों की लड़ाई हुई आपस में, पृथ्वीराज चौहान की और मोहम्मद गोरी की, कब, 1191 के अंदर। बैटल का नाम था, लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ तेहरान, बैटल ऑफ तेहरान, और मोहम्मद गोरी को इन्होंने यहां पर हरा दिया था। इन द फॉलोइंग ईयर पृथ्वीराज वॉज डिफीटेड बाय गोरी इन द सेकेंड बैटल ऑफ तेहरान। पहली लड़ाई हुई उसमें पृथ्वीराज चौहान आपकी जीत गए, दूसरी लड़ाई हुई मोहम्मद गोरी। देखो इनकी खासियत ये थी राजपूत की, ये अपने जो इनके जो विरोधी होते हैं,
है ना, उनको मारते नहीं, ये उनको छोड़ देते हैं, मौका देते हैं। अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं, क्षमा मांग लेते हैं तो उसको छोड़ देते, मारते नहीं, जान से नहीं मारते। लेकिन उल्टा काम ये होता था यहाँ पर कि जो इनके एनिमी हैं वो कभी इनको माफ़ नहीं करने वाले, जैसे ही मौका मिलेगा इनको मार डालेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान जीत चुके हैं और मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया उन्होंने। सेकेंड बैटल हुई आपकी, मोहम्मद गोरी ने इस समय पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। दिस डिफीट कुड हैव बीन अवॉइडेड, लेकिन ये जो डिफीट है आपकी ये रोकी जा सकती थी, ये हार कम की जा सकती थी, पृथ्वीराज चौहान इस लड़ाई को जीत सकते थे। लेकिन क्यों नहीं जीत पाए? इफ जयचंद्र ऑफ कन्नौज हैड जॉइन विद द पृथ्वीराज चौहान, जो जयचंद्र है कन्नौज का, अगर वो पृथ्वीराज चौहान का साथ देता तो वो इस बैटल ऑफ तेहरान, सेकंड बैटल ऑफ तेहरान को भी जीत जाते। लेकिन उन्होंने इसका साथ नहीं दिया और पृथ्वीराज चौहान इस लड़ाई में हार गए। However, जयचंद्र still angry at the abduction of his daughter. क्यों साथ नहीं दिया? क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान, जो उनकी डॉटर है, उसको एबडक्ट करके ले गए, किडनैप करके ले गए, उठा के ले गए थे, इस कारण से उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया था। दिस बैटल इज बिलीव टू बी टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये जो बैटल ऑफ तेहरान है, सेकंड बैटल ऑफ तेहरान, ये इंडिया के इतिहास का, इंडियन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट माना जाता है। क्योंकि इस बैटल के बाद जो मुस्लिम रूलर हैं वो इंडिया में आ जाएंगे और आने वाले 10 से 12 सेंचुरी, मतलब 8 से 10 सेंचुरी आपके वो इंडिया में रूल करने वाले हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका तोमर्स ऑफ दिल्ली। अब तोमर्स ऑफ दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। तोमर्स ऑफ दिल्ली फाउंडेड द सिटी दिल्ली का इन 8th सेंचुरी। जो तोमर्स है दिल्ली के, इन्होंने एक नई सिटी बनाई जिसका नाम दिल्ली का रखा गया, दिल्ली का रखा गया, जिसको दिल्ली के नाम से बोला जाता है। 8th सेंचुरी में इन्होंने इस सिटी को स्टैब्लिश किया था, बनाया था। उसके बाद लेटर चौहान एनेक्स इट टू देयर किंगडम। बाद में चौहान किंगडम ने तोमर ऑफ दिल्ली के ऊपर अटैक किया और ये जो है आपका दिल्ली वाला पार्ट उसको कंट्रोल कर लिया। देन सोलंकी ऑफ गुजरात। गुजरात में जो सोलंकीज हैं वो आते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। द सोलंकी वर ऑल्सो नोन एज चौलक्य ऑफ गुजरात। जो सोलंकी हैं गुजरात के, उनको चौलक्य नाम से भी जाना जाता है, चौलक्य ऑफ गुजरात भी बोला जाता है। सिद्ध राजा वॉज देयर मोस्ट पावरफुल रूलर। और जो आपके सोलंकी हैं गुजरात के, उनके सबसे पावरफुल रूलर का नाम आपका है सिद्धराज। क्या है? सिद्धराज। उसके बाद द दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू एंड द सन टेम्पल एट मोदेरा गुजरात वर बिल्ट बाय सोलंकी रूलर। और सोलंकी रूलर्स ने दो आपके टेम्पल बनवाए, एक दिलवारा टेम्पल है, दूसरा सन टेम्पल, ये आपका इन्होंने स्टैब्लिश करवाया था। देन अगला है परमार ऑफ मालवा। परमार ऑफ मालवा के बारे में पढ़ते हैं। द परमार ऑफ मालवा रूल्ड देयर कैपिटल एट धर नियर इंदौर। जो परमार है आपके मालवा के, वो अपनी कैपिटल को इंदौर से कंट्रोल कर रहे हैं। दे बिकम फेमस एट द टाइम ऑफ राजभोज। और ये फेमस कब हुए? यानी जो राजभोज, जो इनका राजा है, जो इनका किंग है, उसके टाइम पे सबसे ज्यादा आपके फेमस हुए थे। देयर ग्रेटेस्ट रूलर, और उनका उस समय ग्रेटेस्ट ये रूलर है। ही वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर। और ये जो आपका राजभोज है, राजा भोज जो है आपके सबसे ग्रेट वॉरियर है उस समय के ये, और सबसे ज्यादा फेमस पैट्रोन है आपके लिटरेचर के। इन लिटरेचर को बढ़ावा देने वाले फेमस पर्सनैलिटी में से ये एक है। He was defeated by and killed by the neighboring ruler। लेकिन इनकी जो डेथ हुई, इनको जो हराया, इनके पड़ोसी ही राजाओं ने इनको हरा दिया, इनको मार दिया था। He was defeated and killed by the neighboring ruler। देन अगला आते हैं आपके चंदेला ऑफ बुंदेलखंड। चंदेला ऑफ बुंदेलखंड। द चंदेला वर द रूलर ऑफ द लैंड बिटवीन द यमुना एंड नर्मदा। यानी ये रूलर कौन से हैं आपके? चंदेला जो है आपके, ये बुंदेलखंड के रूलर्स हैं, जो कि आपके यमुना और नर्मदा रिवर का, जो नर्मदा और यमुना रिवर के बीच का जो किंगडम है उसको ये आपके कंट्रोल करते हैं। खजुराहो वॉज द कैपिटल ऑफ चंदेला रूलर। जो चंदेला रूलर्स हैं उनकी कैपिटल क्या है? खजुराहो है आपकी। इट हैज मैनी ब्यूटीफुल टेम्पल्स। और वहां पर आपके बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर वगैरह, टेम्पल्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, जो कि चंदेला रूलर्स ने आपके बनवाए थे। अब कीर्तिवर्मन वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द डायनेस्टी। और चंदेला जो है बुंदेलखंड के, इनका सबसे फेमस किंग कौन है? वो है कीर्तिवर्मन। कौन है? कीर्तिवर्मन।